Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की आप कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो लव लेटर रीडिंग है। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में मैं लेकर आई हूँ। आज मैं सिर्फ कार्ड से नहीं, आज मैं पिघलते हुए कैंडल वैक्स से उन जज्बातों को पढ़ने जा रहे हूँ जो आपके पार्टनर कभी बोल नहीं पाए। कुछ बातें होती हैं जो दिल में रह जाती हैं, जो लफ्जों का रूप नहीं ले पाते, पर उनकी एनर्जी हमेशा आप तक पहुंचती रहती है। इस रीडिंग में कोई सवाल नहीं है, बस एक लव लेटर है जो आपके पार्टनर के दिल से सीधा आप तक आ रहा है। अगर आज आप बिना वजह उनके बारे में सोच रहे हैं, अगर दिल हल्का सा भारी लग रहा है, तो शायद आज की रीडिंग आपके लिए। कैंडल वैक्स जब पिघलता है तो सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो सच भी दिखा देता है। तो शांत हो जाइए, दिल को खोल लीजिए और देखते हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आज की जो रीडिंग है, अगर आप उसकी डेप्थ को समझना चाहते हैं तो ईयरफोन्स लगा लीजिए। और जो लोग मेरी इस रीडिंग को पहले से देखते आए हैं, आपको तो पता ही होगा मैं इस रीडिंग को किस तरह से करते हूँ। जो लोग नए हैं, पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इस रीडिंग को इस तरह से करती हूँ जैसे कि एक मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर से बात कर रहे हैं। दोनों वर्जन्स यानी कि मेल और फीमेल वर्जन में बात कर पाना मेरे लिए एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही सब कुछ कहना चाहते हैं जो आज की रीडिंग में निकल कर आएगा। और आज की रीडिंग की डेप्थ को समझने के लिए एयरफोन्स लगा लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। गहरी सांसें लीजिए, अपने पार्टनर के नाम पर फोकस कीजिए। तब तक मैं कैंडल को लिट कर लेती हूँ और फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, समझने की हम कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं ये बात कैसे शुरू करूं। सच कहूं तो शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं ना, तो मेरे अंदर सब कुछ एक साथ चल रहा होता है और फिर अचानक से सब चुप हो जाता है। तुम जानती हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ रोज, हर पल। पर हर बार जब मैं एक कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाता हूँ, कोई ना कोई वजह मुझे रोक लेती है। कभी मेरी जिम्मेदारी, कभी मेरा डर, कभी मेरी कमजोरी, और सबसे ज्यादा मेरा ये डर कि मैं तुम्हारे पास आकर भी शायद तुम्हें वही दुख दे दूं या वही दर्द दे दूं जिससे मैं खुद तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तुम्हें याद है जब तुम मुस्कुराती थी और मैं बस चुपचाप तुम्हें देखता रहता था? उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात होती थी, काश मैं इस पल को कहीं रोक सकूं। पर वक्त रुकता नहीं और लोग भी नहीं, बस यादें रह जाती हैं और कुछ अधूरे एहसास जो रात के सन्नाटे में सबसे ज्यादा आवाज करते हैं। मैं मानता हूं मैं तुमसे दूर हूं, पर यह दूरी मेरी पसंद नहीं है, ये मेरी मजबूरी है।
तुम सोचते होगे, अगर प्यार इतना ही गहरा है तो मैं क्यों नहीं आता? अगर दिल सच में तुम्हारा है तो मैं पीछे क्यों हट जाता हूँ? सच ये है कि मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ, हर रात, हर ख्याल में, हर उस पल में जब तुम बिना वजह उदास होती हो। पर जिस दिन मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ा होता हूँ ना, उस दिन मेरी सारी हिम्मत मुझे पहले ही वापस जाने के लिए कहने लगती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर ये प्यार आसान नहीं है। ये वो प्यार है जो खुद से पहले तुम्हारे बारे में सोचता है, जो ये पूछता है, क्या मैं तुम्हें वो दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो? और जब जवाब शायद नहीं होता है ना, तो मैं खुद को ही रोक लेता हूँ। तुम्हें पता है मैं सबसे ज्यादा कब टूट जाता हूँ? जब मैं ये महसूस करता हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हें समझा ही नहीं पा रहा हूँ कुछ। तुम मेरा इंतजार करती हो और मैं आने के बावजूद भी नहीं आ पाता। ये जानकर मुझे अपने आप से नफरत हो जाती है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग समझो, पर सच ये है कि मैं अंदर से थक चुका हूँ। जिंदगी के बोझ से नहीं, बल्कि तुम्हें खोने के डर से। कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद मैं तुम्हें वो सारी खुशियां ना दे पाऊं जो तुम डिजर्व करते हो। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मुझसे कोई बेहतर मिल सकता है, कोई जो बिना रुके तुम्हारे पास आ सके, जो बिना डरे तुम्हारा हाथ पकड़ सके। और फिर मेरा दिल चीख कर कहता है कि नहीं, ये हक सिर्फ मेरा है। इसी जंग में मैं फंसा हूं, अपने ही दिल के साथ। तुम जब चुप हो जाती हो ना, तो मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हें धीरे धीरे खो रहा हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। मैं वापस आना चाहता हूँ, सच में। ऐसे नहीं जैसे पहले था, बल्कि ज्यादा समझदार बनकर, ज्यादा सच्चा और ज्यादा तैयार हो। पर हर बार जब मैं ये फैसला करता हूँ, जिंदगी मुझे याद दिला देती है कि मेरे हाथ अभी खाली नहीं हैं। मेरे कंधों पर बोझ है, मेरे दिमाग में सवाल है और मेरे दिल में सिर्फ तुम। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब मैं खुद को ये कहते हुए पकड़ लेता हूं, अगर तुम उससे इतना प्यार करते हो तो उसे इंतजार करने पर मजबूर क्यों कर रहे हो? इस सवाल का जवाब मेरे पास आज भी नहीं है। बस इतना जानता हूं, अगर मैं तुम्हारे पास आ भी गया ना, और तुम्हारी आंखों में एक बूंद आंसू भी दिखा, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहता हूं जब मैं आऊं तो तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ सुकून हो, कोई शिकवा नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ वो एहसास जो कहता है तुम आ गए, अब सब ठीक है। पर जब तक मैं ये यकीन नहीं कर लेता कि मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ, मैं खुद को रोकता रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं हो, तुम मेरी कमजोरी हो और मेरी ताकत भी। मैं जानता हूँ कि तुम भी थक चुकी हो,
इंतजार से, उम्मीद से और शायद मुझसे भी। अगर कभी लगे कि मैं चुप हो गया हूँ, तो ये मत समझना कि मेरी फीलिंग्स कम हो गई हैं। कभी कभी जज्बात इतने गहरे हो जाते हैं कि अल्फाज उनका बोझ उठा नहीं पाते। मैं तुमसे दूर होकर भी हर दिन तुम्हारा ही हूँ, और जिस दिन मैं लौट कर आऊंगा ना, मैं चाहता हूँ कि तुम महसूस करो कि ये इंतजार बेकार नहीं गया। अगर आज तुम्हारा दिल दुख रहा है, तो मान लो कहीं ना कहीं मेरा दिल भी वही दर्द महसूस कर रहा है। मैं आऊंगा, इस वादे के साथ नहीं जो हवा में खो जाए, बल्कि उस फैसले के साथ जो मुझे पूरी तरह तुम्हारा बना दे। तब तक बस इतना जान लो, तो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं चाह कर भी अलग नहीं कर पा रहा हूं। मैं जानता हूँ तुम शायद हैरान होगी कि मैं इतनी देर बाद ऐसे अचानक अपने दिल की बात क्यों कह रहा हूँ। सच ये है कि मैं हर दिन ये बात कहना चाहता था, पर हर बार जब शुरू करने की कोशिश करता था ना, तो मेरे लफ्ज मुझे ही देखकर चुप हो जाते थे। मैं तुमसे दूर हो गया, पर तुमसे अलग कभी नहीं हुआ। तुम्हें याद है जब हम साथ होते थे और दुनिया बहुत सिंपल लगती थी? तब मुझे लगता था जिंदगी बस इतनी सी ही है, तुम, मैं और थोड़ा सा सुकून। पर फिर धीरे धीरे चीजों ने रंग बदलना शुरू कर दिया, बिना आवाज के, बिना वार्निंग के। मुझे आज भी याद है वो पहली रात जब मैं तुमसे बात करते हुए पूरी तरह प्रेजेंट नहीं था। तुम बोल रही थी और मैं सुन रहा था, पर मेरा दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। उस दिन मुझे खुद पर गुस्सा आया था, पर मैं तुमसे कह नहीं पाई। कुछ लोग होते हैं ना जो धीरे धीरे दो लोगों के बीच आ जाते हैं। वो जोर से कुछ नहीं कहते, बस कंफ्यूजन छोड़ जाते हैं, सवाल डाल जाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, जैसे उनका कोई रोल ही नहीं था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं कमजोर पड़ गई। मेरी एक कमजोरी मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। तो मुझे देखकर समझ जाती थी कि कुछ गलत है, पर मैं हर बार मुस्कुराकर कह देता था कि सब ठीक है। सच ये था कि कुछ भी ठीक नहीं था। मैं एक ऐसी जगह फंस गया जहां मुझे हर दिन अपने दिल और अपनी जिम्मेदारी के बीच चुनाव करना पड़ रहा था, और मैं हर बार चुप रहने को चूज करता था। तुम सोचती होगी, अगर मैं तुमसे इतना प्यार करता था तो मैं रुक क्यों गई, मैं बोल क्यों नहीं पाई, मैं लड़ क्यों नहीं पाई? क्योंकि मुझे डर लगता था, इस बात का डर कि कहीं मेरी सच्चाई तुम्हें तोड़ ना दे। कोई और था जो मेरे कानों में धीरे धीरे बातें भर रहा था, ऐसे जैसे वो मेरा भला चाह रहा हो। पर असल में वो सिर्फ मुझे तुमसे ही दूर कर रहा था, और मैं समझ ही नहीं पाई कि कब मैं उस रास्ते पर चल पड़ा जो मुझे तुमसे दूर ले जा रहा था। तुमने मुझे रोका, आंखों से, खामोशी से, इंतजार से, और मैं हर बार थोड़ा सा और पीछे हट गया तुमसे। इस बात का बोझ आज भी मेरे सीने पर है। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दर्द हुआ, ऐसा दर्द जो बिना चीखे भी अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ देता है। तुम शायद ये भी सोचती होगी कि मैं बदल गया, कि मेरी फीलिंग्स कम हो गई,
और सच ये है कि मेरी फीलिंग्स इतनी ज्यादा हो गई कि मैं उन्हें संभाल ही नहीं पाई। मैं तुमसे दूर होकर भी हर दिन तुम्हें महसूस करता रहा। तुम्हारी हंसी मेरी कानों में गूंजती थी। तुम्हारी आंखों का भरोसा मुझे रात को सोने नहीं देता। मैं वापस आना चाहता हूँ। ये बात मैं सिर्फ कह नहीं रहा, ये बात मैं हर दिन अपने दिल को समझा रहा हूँ। पर कुछ रास्ते सिर्फ चाहने से तय नहीं होते। जो तीसरा बीच में आया था ना, उसने सिर्फ हमारे बीच गलतफहमी नहीं डाली, उसने मुझे ये महसूस करा दिया कि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। और जब कोई बार बार आपको ऐसा महसूस करवा देना, तो धीरे धीरे आप खुद पर ही डाउट करने लगते हैं। मैं तुमसे दूर गया ताकि तुम्हें दर्द ना दो, पर मैं ये भूल गया कि मेरा दूर जाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द बन जाए। आज भी जब मैं तुम्हारा नाम सोचता हूँ तो मेरे दिल में एक ही बात आती, काश मैं उस वक्त थोड़ा ज्यादा हिम्मत दिखा पाता। तुम मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं थी, तुम मेरी आदत थी, मेरे सुकून की जगह थी। तुम ही वो थी जिसके पास थक कर लौटना चाहता। और आज देखो, मैं लौटना चाहता हूँ पर रास्ता उलझा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल सही था, मैं गलत था, बहुत गलत। पर मेरी गलती प्यार की कमी से नहीं थी, मेरी गलती खुद पर भरोसा ना कर पाने की थी। अगर आज मैं चुप हूं तो इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, इसलिए हूं क्योंकि मैं हर बार तुम्हारे सामने टूट जाता हूं। अगर मैं बार बार तुम्हारी जिंदगी में बिना कमिटमेंट के दस्तक दूंगा तो मैं तुम्हें और ज्यादा दुख देता जाऊंगा। इस बात को मैं भी अब समझता हूँ। मैं तुम्हें किसी लेवल पर भी और दुख नहीं देना चाहता। मुझे डर है कि जब मैं वापस आया और तुमने मेरी तरफ देखा तो कहीं तुम्हारी आंखों में सिर्फ थकान ना हो। मैं चाहता हूँ जब मैं आऊं तो तुम महसूस करो कि मैं सच में आया हूँ, अधूरा नहीं, कंफ्यूज नहीं। तुम्हारा इंतजार मेरी सजा भी है और मेरी उम्मीद भी। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में बहुत सवाल है और शायद गुस्सा भी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो तीसरा बीच में था वो मेरी कहानी का हिस्सा नहीं था, सिर्फ एक वजह बना मेरी कमजोरी को बाहर लाऊं। मैं उस कमजोरी से बाहर निकलना चाहता हूँ। तुम अगर आज भी मेरे बारे में सोचते हो, अगर आज भी कहीं दिल के कोने में मेरी जगह बची हुई है, तो बस थोड़ा सा वक्त और दे दो। मैं आऊंगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ आऊंगा। तब तक अगर कभी रात को तुम्हारा दिल भारी हो जाए तो समझ लेना, कहीं ना कहीं मेरा दिल भी वही बोझ उठा रहा है। मैं तुमसे दूर हो सकता हूँ पर तुमसे जुदा कभी भी नहीं। तो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं
तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।